हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश शर्मा। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि जो मास्टरिंग होती है हमारे पाइल के अंदर में, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि उसका कटिंग लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे। यानी कि अगर हम लोग के वहाँ पे 30 मीटर का, 25 मीटर का, 26 मीटर का, 50 मीटर का पाइल है लंबा, जो ज़मीन के नीचे जाएगा, उसके अंदर में हम लोग वर्टिकल बार देते हैं। ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हो, ये वर्टिकल बार है जो सीधा सीधा जाता है गोल गोल करके, ठीक है। अब ये तो सिर्फ हवा में नहीं रहेगा ना, इसको पकड़ के रखता है एक बार, जो कि अंदर के तरीके से हो रहा है, जो मैं यहाँ पे रेड कलर में बताया हूँ आपको, ठीक है। वही है मेरा मास्टर रिंग। वो सारे वर्टिकल बार को पकड़ के रखता है अंदर से और उसके पोजीशन पे रखता है। तो इसी मास्टर रिंग का वो कितना लंबा होगा, कितना उसका कटिंग लेंथ होने वाला है, कितना नंबर प्रोवाइड करेंगे, अगर पाइल का जो लेंथ है वो वेरिएबल है, अलग अलग लेंथ का है, तो ये सब चीज़ हम लोग आज के वीडियो में निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस ड्राइंग को देखो। ये जो बाहर में ब्लैक कलर का मैं दिखा रहा हूँ, ये कॉन्क्रीट सरफेस है, ठीक है। जो पाइल होती है, पाइल फाउंडेशन, उस पाइल का ये कॉन्क्रीट सरफेस है। अब अंदर की तरफ जाते हैं। ये मेरा वर्टिकल बार आप देख रहे हो। अब ये वर्टिकल बार के बाहर में भी एक राउंड रहता है, वो क्या है, मेरा स्पाइरल रिंग, जिसको हेलिक्स बोलते हैं हम लोग। अगर उसका कटिंग लेंथ आप लोग को निकालना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा मेरे वीडियो का, उसको जाकर देख लीजिएगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, मैं इसको रेड कलर में बता देता हूँ। ये जो वर्टिकल बार देख रहे हो ब्लैक ब्लैक में, इसके बाहर से रहता है वो हेलिक्स होता है। ये बाहर से जो देख रहे हो, ये है मेरा स्पाइरल रिंग। ये बाहर से जो है, ये है स्पाइरल, ठीक है। और ये जो ब्लैक ब्लैक में देख रहे हो, ये है मेरा क्या, ये वर्टिकल बार। वर्टिकल बार अंदर में जो रेड कलर का आप देख रहे हो, ये मेरा क्या है, ये है मेरा मास्टर रिंग, ठीक है। और इसी मास्टर रिंग को लेके हम लोग आज काम करने वाले हैं। और ये वाला ब्लैक कलर का ऊपर जो देख रहे हो, ये है कॉन्क्रीट सरफेस, ठीक है, कॉन्क्रीट सरफेस, ठीक है। तो चलिए हम लोग मास्टर रिंग का आज कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन को करने से पहले कुछ हम लोग को गिवन लेना पड़ेगा। क्या, वो चीज़ देखो यहाँ पे। जो मास्टर रिंग हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, उस मास्टर रिंग का डाया कितना मैंने यहाँ पे पकड़ा है, 16 mm। जनरली यही रहता है, ठीक है, 16 mm। और ये कितने स्पेसिंग पे प्रोवाइड किया जाएगा, 1500 mm के स्पेसिंग पे। मैं बोलना क्या जा रहा हूँ, देख लो यहाँ पे। मान लीजिए ये एक पाइल है, ठीक है, ये मेरा एक पाइल है। ये ज़मीन है आपका, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड लेवल है। यहाँ से ये पाइल ज़मीन के अंदर नीचे गया। अब ये मान लीजिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है ना, ये मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 24 मीटर, ठीक है, 24 मीटर। अब इसके अंदर में मेरा ये सरिया जाने वाला है बहुत सारा। ये मैं आपको प्लान में दिखा रहा हूँ। अगर सेक्शन देखोगे तो ऐसा, जब इसको आप ऊपर से ऐसे करके देखोगे ना, तो वो गोल दिखेगा इस तरीके से, सर्कुलर पाइल है, ठीक है। तो इसके अंदर में जो ये वर्टिकल बार जा रहा है ना, इसको ये पकड़ के रखता है मास्टर रिंग। तो हम लोग को यही जानना है, इससे पता चल रहा है कि जो मास्टर रिंग है ना, वो 16 mm का है। और कितने स्पेसिंग पे प्रोवाइड करना है, 1500 mm पे। मतलब ऊपर से 1500 mm मान लो यहाँ पर आता है, तो यहाँ पे एक में मास्टर रिंग लगेगा। फिर यहाँ से 1500 mm पे एक मास्टर रिंग लगेगा। फिर यहाँ से 1500 mm पे मास्टर रिंग, एक मास्टर रिंग। तो इस तरीके से पूरे 24 मीटर के लिए में कितना मास्टर रिंग लगेगा और एक एक मास्टर रिंग कितना लंबा होगा, ये सभी इसमें निकालेंगे हम लोग। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुआ है, मास्टरिंग क्या है, कैसे इसको प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसका फंक्शन क्या है। वो वर्टिकल बार को पकड़ के रखता है, उसको उसके पोजीशन पे रखता है, उसका स्पेसिंग जो है ना वो मेंटेन करके रखता है। हम लोग वेल्डिंग से इसको टैग करते हैं, ठीक है, वेल्डिंग से यहाँ पे टैग मार देंगे, इसको पकड़ के रखेगा सारा वो। और लेंथ ऑफ पाइल मैंने यहाँ पे पकड़ा है 24 मीटर का, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मेरा 24 मीटर है, ठीक है। कुछ चीज़ और यहाँ पे कवर करना है, जैसे क्लियर कवर मैंने यहाँ पे कितना पकड़ा है, कॉन्क्रीट सरफेस से जो स्पाइरल रिंग होगा ना, वहाँ का ये क्लियर कवर कितना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्लियर कवर यहाँ पे मैंने जो पकड़ा है क्या, जनरली यही रहता है 75 mm, 75 mm, ठीक है। स्पाइरल रिंग का जो डाया है, स्पाइरल रिंग डाया, ये 8 mm, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, वर्टिकल बार का डाया चाहिए, ठीक है। तो वर्टिकल बार डाया मैंने यहाँ पे पकड़ा है 25 mm, 25 mm का सारा बार है, यहाँ पे 25 mm का सारा बार है, ठीक है। और उसके बाद मास्टर रिंग का डाया, तो यहाँ पे आपको पता चल ही रहा है 16 mm, ठीक है। इतना कुछ हम लोग को चाहिए इसका कैलकुलेट करने के लिए। और एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे करना होगा, वो क्या है,
वो बाद में करेंगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लेंथ निकालेंगे, नंबर हम लोग बाद में निकालेंगे कितना नंबर लगने वाला है मास्टर रिंग। सबसे पहले हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं कि मास्टर रिंग का लेंथ जो होगा, ये मास्टर रिंग देख रहे हो ना, यहाँ से लेके ऐसे घूमते घूमते जा रहा है, ऐसे घूमते घूमते जा रहा है, ऐसे घूमते घूमते जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होता है एक्चुअली। ये कुछ ओवरलैप भी करेगा, जैसे ये घूमते हुए गया एक जगह पे जाके तो वो मीट करेगा ना, जब एक सर्कुलर ऐसे जाके ऐसे मीट करेगा तो मीट करेगा तो नहीं, तो हमको लैप भी डालना पड़ता है वहाँ पे। समझ में आ गया? अगर आप देखोगे तो मास्टर रिंग ऐसे होगा, ऐसे गोल गोल जाएगा, ऐसे गोल, यहाँ पे कुछ लैप भी होगा ताकि हम लोग इसको प्रॉपर यहाँ भी वेल्डिंग करके इसको फिक्स कर सकें। ठीक है, तो ये लैप कितना रखना है, ये सब चीज़ अभी आपको पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपका छोटा से छोटा पार्ट जो है वो क्लियर हो पाए। और लास्ट में आप लोग से एक मैं छोटा सा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप सारी चीज़ वहाँ से सीख पाओ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे अभी लेंथ ऑफ मास्टर रिंग। ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आप लोग से कि मास्टर रिंग का कटिंग लेंथ कैसे निकालोगे, निकाल के दिखाओ। आपको ऐसे क्राइटेरिया दे दिया गया तो आपको कैसे निकालना है। लेंथ ऑफ मास्टर रिंग निकालने का फॉर्मूला है, देखा जाए तो ये सर्कल है, और सर्कल है मतलब हम लोग सर्कमफ्रेंस देख रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। 2 का वैल्यू तो समझ में आ रहा है, 2 का 2 उतार देंगे। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होता, ये सीमित कब है, अगर आप लैप नहीं डालते हो। एक सर्कल ऐसे आया और ऐसे मिल गया तो 2πr, लेकिन यहाँ पे कुछ लैप आ रहा है, ये लैप आता है हमारा 50। ठीक है, 50। जनरली देखा जाए ना तो 5D हम लोग करते हैं, जो भी आपका डाया रहेगा उसका 5D करना है। मान लो ये 16 का है, मतलब 5D करोगे तो 80 mm आएगा। तो वो बहुत कोई बोलते हैं कि इतना वेस्टेज क्यों करें, लेकिन जनरली जो थंब रूल्स हम लोग पकड़ते हैं वो 50 mm का हम लोग पकड़ते हैं। समझ में आ गया? 50 mm। तो मैं 50 पकड़ के कर रहा हूँ, अगर आपको 5D पूरा पकड़ना है तो 5D आप कर लीजिएगा उसको। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। 2 का 2 आ गया, पाई का वैल्यू आप लोग जानते हो 3.14 होता है। ठीक है, अब सारा गेम जो है ना वो इस आर को निकालने के लिए ही है। ठीक है, मैं यहाँ पे आर को ऐसे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा हुआ है आर का। तो ये आर क्या है, रेडियस है। अब इस जो सर्कल आप देख रहे हो पाइल में, इसमें बहुत सारा आर बन सकता है, लेकिन यहाँ पे ये आर कौन सा है, ये आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक का है। ये सेंटर से लेके आपका जो मास्टर रिंग आया है ना यहाँ तक का, ये डिस्टेंस ये मेरा यहाँ पे आर है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम लोग को पहले निकालना होगा, ये डिस्टेंस पहले हम लोग को निकालना होगा। और ये कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है, R = रेडियस ऑफ पाइल। पहले ये जो बाहर से ब्लैक देख रहे हो ना, ये पाइल का एक रेडियस पहले जो होगा वो लिखना है। मान लीजिए ये जो पाइल था मेरा, ये मेरा है 1 मीटर का। ठीक है, 1 मीटर का ये पाइल रहने वाला है। और बड़ा कर देते हैं, 1200 mm का पाइल मैं कर देता हूँ। तो डाया ऑफ पाइल मेरा यहाँ पे क्या है, डाया ऑफ पाइल, ये सब आपको ड्राइंग से मिल जाएगा। ठीक है, मैं अपने मन से नहीं ले रहा हूँ, ये सब आपको ड्राइंग में गिवन रहेगा। तो 1.2 मीटर का मेरा ये पाइल है। जब से ही आपको बोलता है ना कि 1.2 मीटर का पाइल है तो समझ जाना कि उसका डाया बोल रहा है आपको 1.2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग रेडियस निकालेंगे, मतलब यहाँ से हम लोग बाहर की तरफ ये वाला पार्ट, ठीक है, 1.2 मीटर कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टोटल हो गया। हम लोग को चाहिए ये वाला पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कैसे निकल जाएगा, इसका हाफ कर दीजिए। तो इसको अगर हम लोग मिलीमीटर में लिखे तो 1200 मिलीमीटर होगा। ठीक है, 1000 से गुना कर दीजिएगा, वो आपका मिलीमीटर में बदल जाएगा। तो डाया ऑफ पाइल मेरा टोटल है 1200 मिलीमीटर। हम लोग को चाहिए यहाँ पे ये रेडियस आधा, तो ये आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 600 mm हो जाएगा। ठीक है, 600 mm। तो रेडियस ऑफ पाइल मेरा क्या है, वो आएगा 600, माइनस करेंगे सीसी मेरा क्या है, क्लियर कवर। अब देखिए हम लोग यहाँ से रिड्यूस करेंगे, पहले हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिए, अब यहाँ से माइनस कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये मेरा कितना है, यही वाला पार्ट तो है मेरा 75 mm जो क्लियर कवर है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर कवर 75 mm ये पहले मैं माइनस कर दिया, तो वो 75 आ गया। अब इसमें माइनस करना है, देखिए स्पाइरल रिंग डाया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। अब ये बाहर वाला जो रेड है ना, इसको माइनस करेंगे, यही मेरा स्पाइरल रिंग है। तो इसका डाया मैंने कितना पकड़ा है, स्पाइरल रिंग डाया 8 mm, तो इसमें -8 कीजिए, स्पाइरल रिंग डाया माइनस हो गया। अब माइनस करना है वर्टिकल बार डाया। जैसे ही हम लोग कॉन्क्रीट सरफेस से क्लियर कवर माइनस किए, स्पाइरल रिंग माइनस किए, अब मेरा देखिए ये वर्टिकल बार है, तो इसका भी तो डाया माइनस करना पड़ेगा ना, तब जाके हम लोग पहुंचेंगे इस पार्ट तक। तो इसका मैंने डाया कितना पकड़ा था, देखिए वर्टिकल बार का 25 mm पकड़ा है, तो -25 कर देते हैं।
ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, जो कैलकुलेट कर दोगे वही आपका आर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक वही चीज़ को यहाँ पे आर की जगह पुट कर देना है, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। ये आया आपका 492, ठीक है, 492 मिलीमीटर, ठीक है, 492 मिलीमीटर। तो यहाँ पे चलो मैं पुट करता हूँ इसको, जो देखो मैं सारा क्या करता हूँ मिलीमीटर में पुट कर रहा हूँ, ये आंसर आएगा मिलीमीटर में आएगा। आर की जगह पुट करते हैं 492, ये एक वैल्यू देगा प्लस जो लैब का पार्ट है प्लस 50, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 3139.76 मिलीमीटर, ठीक है। इसको मैं अप्रॉक्स में लिख देता हूँ 3140 मिलीमीटर। इसको मीटर में लिखोगे तो मीटर में कितना आ जाएगा 3.14 मीटर। तो एक एक मास्टरिंग का जो टोटल लेंथ हम लोग को काटना है, जब सरिया काटोगे आप लोग स्ट्रेट जब साइड पे, तो आपको काटना है 3.14 मीटर का। इतना का काट के जब आप सर्कल घुमाओगे ना तो आपका ये मास्टरिंग परफेक्ट बन जाएगा, प्लस आपका जो लैप है 50 का वो भी वहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ गया। तो 3.14 मीटर एक मास्टरिंग का लेंथ निकल गया। अब देख लेते हैं कि कितना मास्टरिंग मेरा लगने वाला है। तो नंबर ऑफ मास्टरिंग कितना आएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है ऊपर लेंथ ऑफ पाइल, ठीक है। डिवाइड कीजिएगा इसको स्पेसिंग से, किसके स्पेसिंग से, मास्टरिंग के स्पेसिंग से, स्पेसिंग ऑफ मास्टरिंग। ये सब कहाँ पे है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें एक ऐड कर देना है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पाइल मेरा यहाँ पे देख लो कितना है, लेंथ ऑफ पाइल ये रहा 24 मीटर का मेरा टोटल पाइल का लेंथ है 24, डिवाइडेड बाई मेरा स्पेसिंग ऑफ मास्टरिंग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1500 mm। तो यहाँ की मैं मीटर में बैठाया हूँ 24 मीटर, ये 24 मीटर मैं मीटर बैठाया हूँ, तो स्पेसिंग ऑफ मास्टरिंग जो है वो भी हमको मीटर में बैठाना पड़ेगा। 1500 मिलीमीटर है तो मीटर में कितना आ जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है। 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये 1.5 आ गया प्लस 1। इसको करो कितना आता है देख लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 16 प्लस 1 17, ठीक है, 17 नंबर्स। तो क्लियर हुआ। टोटल ऐसा कितना सारा मास्टरिंग आने वाला है, 17 नंबर आने वाला है हमारे 24 मीटर पाइल के लिए। तो देखा जाए तो टोटल मास्टरिंग के लिए हमें कितना मीटर लोहा लगने वाला है, एक के लिए लग रहा था 3.14। तो फॉर 17 नंबर्स हमें टोटल जो लेंथ लगेगा वो कितना लगेगा 17 इंटू 3.14। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है हमारा। ये आ गया आपका 53.38 मीटर, ठीक है। अप्रॉक्स में आप इसको मान लो 54 मीटर। 54 मीटर स्टील मुझे लगने वाला है, ठीक है, 54 मीटर स्टील मुझे लगेगा। अब इससे भी आप निकाल सकते हो कि आपको टोटल एक फुल लेंथ आता है 12 मीटर का, तो कितना लगेगा, इसको 12 से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि फुल लेंथ रॉड मेरा कितना लगने वाला है 16 का, वो भी यहाँ से आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे सारा पार्ट क्लियर हो गया है। मास्टरिंग का लेंथ कैसे निकालते हैं, मास्टरिंग क्यों डालते हैं, मास्टरिंग का फंक्शन क्या है, मास्टरिंग का हम लोग कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, किस तरीके से कितना नंबर्स प्रोवाइड किया जाएगा, ये सब चीज़ आपका क्लियर हुआ है यहाँ पे। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को बता दूंगा। तो मैंने आप लोग से बोला था कि वीडियो के लास्ट में आप लोग से एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप लोग को जहाँ तक देना है। तो सवाल क्या है देख लीजिए। जो मैं यहाँ पे पाइल का डाया पकड़ा था, डाया ऑफ पाइल कितना था 1.2 मीटर पकड़ा था ना। मान लीजिए अब ये डाया ऑफ पाइल क्या है मेरा 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर है। बाकी सारा यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है डेटा वो सेम रहेगा, सिर्फ ये मैं चेंज कर दिया हूँ। और जो स्पेसिंग है ना 1500 mm, किसका स्पेसिंग, मास्टरिंग का स्पेसिंग, मास्टरिंग का स्पेसिंग ये मैं बदल के क्या कर देता हूँ 1 मीटर कर दे रहा हूँ, 1.5 मीटर की जगह 1 मीटर कर दे रहा हूँ। अब आप बताइए मुझे कि टोटल जो कटिंग लेंथ है वो कितना आने वाला है, टोटल कटिंग लेंथ। अच्छा टोटल मत बताना, सिर्फ एक का बताओ। लेंथ ऑफ मास्टरिंग कितना होगा आपका एक का, और टोटल नंबर्स कितना प्रोवाइड करना है, नंबर ऑफ मास्टरिंग कितना प्रोवाइड करना है। मैं डेटा चेंज किया हूँ, डाया ऑफ पाइल वो 1.5 मीटर कर दिया हूँ, और जो मास्टरिंग का स्पेसिंग था ना वो 1 मीटर कर दिया हूँ। बाकी सारा डेटा आपको सेम रखना है। इस हिसाब से आप कैलकुलेट करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका जो
नंबर ऑफ मास्टरिंग कितना लगेगा और लेंथ ऑफ मास्टरिंग एक का कितना आएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ ये 1 मास्टरिंग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सभी चीज़ क्लियर हो गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट का वेट कर रहे हो, आप लोग ले सकते हो अब। तो इसी तरीके के वीडियोज़ अगर आपको रेगुलर चाहिए तो इसके लिए आप छोटा सा काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।